नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग आप? रेनू शेखावत, आदाब हुसैन, महेश वी गोरे, सीमा, मोहित, पवन, मनीषा, अमित यादव, सुधीर, लखन, अनमोल कुमार, राम राम, पीयूष चौधरी, राम राम भाई, अभिषेक तिवारी, कन्हैया शर्मा। कल की क्लास की पीडीएफ नहीं मिला बेटा, वो आज मिलेगी, ठीक है? कल नहीं मिली थी। राहुल पुंडीर, रवि चावड़ा, हमवीर, सौरभ गुर्जर, मनीष राज। हेलो सर, गुड न्यूज़ ऑल। किसके लिए बेटा गुड न्यूज़ है बताइए? ऑल ऑफ यू बताओ भाई। गुड नून होना चाहिए बेटा, गुड न्यूज़ नहीं। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते आशीष, अंकित, सुधीर, जतेन, मनीषा, नमस्ते, सत्यपाल, अभिषेक तिवारी, अमित यादव, शिवम पांडे, पीयूष चौधरी। ठीक है भाई, आइए प्यारे बच्चों, बेटा जीडी प्रैक्टिस सेट 2025 की हिंदी बुक से कर सकते हैं बेटा। प्रैक्टिस इसकी नहीं होगी, इसके लिए तो बुक आ रही है ना। और फिर प्रैक्टिस सेट आप कभी क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपके पेपर का समय निर्धारित नहीं है, तो अभी से आप क्यों परेशान होते हैं? एसएससी जीडी वाले प्रैक्टिस सेट से ही कर लीजिए। बुक क्यों ले रहे हैं आप? बुक बेटा इसी की लेना, ठीक है? हाथ से लिखकर पढ़ाया करो, उससे अच्छा याद हो जाता है। अच्छा, आप लोग हाथ से नहीं लिखते पीयूष चौधरी? आप भी लिखा करो भाई हाथ से। सेकेंड क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है। हाँ बेटा तुषार, अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा, ठीक है? आइएगा। तो प्यारे बच्चों, कल हमने 71 तक पढ़ा था। 71 तक वाक्यांश पढ़े थे बेटा, है ना? तो आपको अच्छे से याद होगा। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों 72 से चलते हैं हम 72 नंबर से, ठीक है? महल का जो भीतरी भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःपुर। क्या बोला जाता है? अंतःपुर। वेरी गुड, याद रखना अच्छे से। फिर आता है बेटा, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला जो विद्यार्थी होता है, जो शिष्य होता है, उसको किस नाम से पुकारते हैं? उसको प्यारे बच्चे अंतेवासी कहते हैं, ठीक है? जो गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता है ना। मान लीजिए जैसे कि आपको पता है, पहले बेटा शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल नहीं थे, गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर ऋषि मुनि शिक्षा दिया करते थे। तो बच्चों वहां पर अंतेवासी उस व्यक्ति को पुकारा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, तो बेटा जैसे मान लीजिए मैंने अपना ये ऐसे हाथ डिजाइन करा, है ना? मैंने अपना हाथ डिजाइन करा बेटा इस प्रकार, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए मैंने अपना हाथ इस प्रकार डिजाइन किया, ऐसे ही कर दिया ना? बिल्कुल, हाँ। तो बच्चों ये जो हमारी क्या है? कनिष्ठिका और मध्यमा। कनिष्ठिका उंगली ये वाली होती है बेटा, कनिष्ठिका, और प्यारे बच्चों मध्यमा उंगली ये वाली होती है, मध्यमा, ठीक है? तो इनके बीच वाली जो उंगली होती है ना, ये, इसे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? अनामिका। क्या बोलते हैं इसको? अनामिका कहा जाता है, जिसके लिए प्यारे बच्चों ये वाला आंसर आपके सामने है। ठीक है भाई, सबको बात समझ में आई? ये वाली आई ना? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद करके चलना। आगे आता है बढ़ चढ़ कर कहना। बढ़ चढ़ कर कहना, सॉरी, बढ़ा चढ़ा कर कहना। मान लीजिए कोई बात बहुत छोटी है ना, और उस बात को हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? नीरज बेटा कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे बच्चों उसे अतिशयोक्ति बोलते हैं, अतिशयोक्ति। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे? उसको बेटा अतिशयोक्ति बोला जाता है, याद रखना आप लोग। वेरी गुड, समझ में रहेगी बात, याद रखना अच्छे से। आगे आता है बेटा, जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों उसे अनुभूत कहते हैं, अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया है। परंपरा से चली आ रही कक्षा, जो परंपरा से चली आ रही कथा, सॉरी कक्षा नहीं, कथा, उसे क्या बोला जाता है? उसे अनुश्रुति कहते हैं, जो पहले से चली आ रही है ना? उसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई फेरबदल नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसे प्यारे बच्चों अनुश्रुति बोला जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है इन सारी चीजों को, ठीक है बच्चों? आगे आता है, जो भूमि उपजाऊ न हो,
जो भूमि उपजाऊ नहीं होती, जिसमें कोई पैदावार नहीं होती मेरे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उर्वर। सॉरी, जिस भूमि में उपजाऊ होती है उर्वर, और जो नहीं होती है प्यारे बच्चे उसे बोला जाता है ऊषर। सही है बात, अच्छे से याद रखना। ठीक है बच्चों, उर्वर। आगे आता है जो बूढ़ा न हो उसे बच्चों अजर कहते हैं, और जो कभी ना मरे, ये हालांकि मैंने लिखवा दिया आपको, जो कभी न मरे उसे क्या बोलते हैं बेटा? उसे प्यारे बच्चों अमर कहा जाता है। अमर, कि अमर है भाई ये तो, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, आगे आता है बेटा जो भविष्य की बात सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो, है ना, आगे की सोचता है, उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चे? उसे अग्रसूची कहते हैं। और जो दूर तक की देख लेता है उसे दूरदृष्टि कहते हैं, है ना, कि भाई इसने दूर तक की बात को देख लिया प्यारे बच्चे, उसे दूरदृष्टि बोलते हैं, कि ये तो बड़ा दूरदृष्टि आदमी है यार, आगे तक की बात को देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, है ना। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, ऊषर को बंजर भी बोल सकते हैं, बंजर भूमि है सर, कोई पैदावार नहीं होती इसमें, है ना, उसको आप बंजर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, याद रखेंगे। चलिए चलो, तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है, सभी लोग इनको मैं काले करता हूं, सब लोग फिर इनको मेरे साथ एक बार बोलेंगे, सब मेरे को बताना किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। चलो, आगे आती है बात। अब बताओ, महल का भीतरी भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो मेरे साथ साथ सब लोग रिवीजन करते चलेंगे बेटा, फिर घर रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि क्लास में ही रिवीजन कर लोगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे, महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अंतःपुर। साथ के साथ रिवीजन करते चलना, बाद में फिर कोई रिवीजन नहीं करने की जरूरत नहीं है यदि नहीं करना चाहते, लेकिन आपको मन लगाकर पढ़ना जरूर पड़ेगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला उसे बच्चों अंतेवासी कहते हैं, ठीक है। और कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। बड़ा चढ़ाकर कहना बेटा अतिशयोक्ति बोलते हैं उसे, अतिशयोक्ति। जिसका अनुभव किया गया हो उसे बच्चों अनुभूत कहते हैं। जो परंपरा से चली आ रही कथा को अनुश्रुति कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो बेटा उर्वर होती है। जो बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जो भविष्य की बात सोचता है उसे बेटा अग्रसूची कहते हैं, ठीक है ना। उसे आप अच्छे से याद रखेंगे। जो मेहनत करता है उसे मेहनती कहते हैं बच्चों, बिल्कुल। चलिए प्यारे साथी, आगे आते हैं हम लोग। आइए भैया, ये कहता है धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश, मान लीजिए बेटा ये धरती है और ये आकाश है, इसका जो बीच का स्थान है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अंतरिक्ष। उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ध्यान रखना अच्छे से, आकाश और बीच का भाग, ठीक है। हाँ, तो बच्चों उसे अंतरिक्ष कहेंगे। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध होता है, जो कानून के अनुसार ना हो, उसे बच्चों क्या बोलते हैं? अवैध। उसे क्या कहते हैं? अवैध। याद रहेगी ये बात आपको, जो कानून के विरुद्ध होता है, जो कानून के अनुसार ना हो, है ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे बच्चे अवैध बोला जाता है। आगे आता है बच्चों, जो सदा से चला आ रहा है, जो पहले से चला आ रहा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसे बेटा अनवरत या प्यारे बच्चों सनातन कहते हैं। सनातन, है ना, जो पहले से चला आ रहा है, जिसमें हम कुछ नहीं कर पाए, वो पहले से ही बना हुआ है ना, याद रखना। आगे आता है बच्चों, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं उसे अष्टाध्यायी बोला जाता है। और मेरे बच्चों, अष्टाध्यायी में समास भी मैंने आपको पढ़ाया था, दिंगो समास, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आगे आता है किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना। किसी मत या प्यारे दोस्त कार्य पर सहमति प्रकट करना क्या कहलाता है? अनुमोदन।
ठीक है, जो बेटा कानून नहीं मानता उसे अवैध कहते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों अनुमोदन, किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना, है ना, उसे कहते हैं अनुमोदन। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता नहीं जा सके उसे क्या बोला जाता है, बताएगा बच्चा। उसे प्यारे बच्चों अजय कहते हैं, और कभी कभी आपको अजय भी लिखा मिल जाता है, याद रखना। ए माने नहीं, जय माने जय। जिस पर हम जय नहीं प्राप्त कर सकते वो अजय भी है और अजय भी है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे हम कहते हैं ए सूर्य पश्या, ए सूर्य पश्या। वेरी गुड, याद रखो। आगे आता है मेरे बच्चे धन से संबंध रखने वाला, जो पैसे से संबंध रखता है। ठीक है बच्चों, जो धन से संबंध रखने वाला होता है उसे बेटा क्या बोलते हैं, आर्थिक। और प्यारे बच्चों मैंने बताया था जो आय और व्यय, इनकम और खर्च का, खर्च और बेटा कमाई का जो पूरा लेखा जोखा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेरे बच्चों क्या बोला जाता है, उसे प्यारे बच्चे अंकेक्षक कहते हैं, है ना, याद रखना। आगे आता है बेटा गुण दोषों का विवेचन करने वाला, गुण दोषों का विवेचन करने वाला। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्त, गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक होता है। ठीक है भैया, उसे आलोचक कहते हैं, याद रखना। तो मेरे बच्चे आगे मैं आपके एक बार रिवीजन कराता हूं, सब लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे अच्छे से, एक बार आइएगा, सब लोग रिपीट करेंगे। चलो तो बेटा एक बार सब लोगों को अपने अंदर से बोलना है, आवाज देनी है मुझको। बताइए बच्चे, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो, है ना बच्चों, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अवैध। जो गलत, जो कानून के अनुसार है वो विधि के अनुसार है, वो वैध है। जो सदा से चला आ रहा है, अनावृत या बेटा सनातन। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी। किसी मत पर कार्य, किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना, अनुमोदन। जिसे जीता नहीं जा सके, अजय। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ऐश्वर्यम पश्या। ठीक है, धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। और गुण दोषों का विवेचन करने वाला बेटा आलोचक। ठीक है, और जो दूसरे में हमेशा दूसरे की आलोचना करता है, दूसरे के गुणों को जांचता है, उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे बता क्या बोलते हैं, बताएगा कोई बच्चा मुझे, बोलो बेटा। उसे छिंद्रान्वेषी भी कहते हैं ना, याद रखना। चलो आगे आएगा, पढ़ाएंगे। गंगा से उत्पन्न, चलो बच्चे, गंगा से उत्पन्न, जिसका जन्म गंगा से हुआ है उसे क्या बोला जाता है, जिसका जन्म गंगा से होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे गांगे कहते हैं, है ना, याद रखना। और गंगा का उद्गम जहां से हुआ है बच्चों, वह जगह क्या है, वह स्थान गंगोत्री। उसे मेरे प्यारे बच्चों गंगोत्री कहा जाता है ना, याद रखना। जहां से यमुना का उद्गम हुआ है वो यमुनोत्री। आगे आते हैं, जिनका संबंध अध्यात्म से है, जिनका संबंध अध्यात्म से होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे प्यारे बच्चों आध्यात्मिक कहते हैं। समझ गए बात, ठीक है। आगे आता है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विविधतापूर्ण भाषण कौन सा भाषण कहलाता है। विशिष्ट अवसर समझते हैं, कोई विशेष समय हो और कोई विशेष लोग वहां पर बैठे हों और उनके बीच में दिया गया कोई विद्वतापूर्ण भाषण जो कहलाता है उसे मेरे प्यारे बच्चों अभिभाषण बोला जाता है, अभिभाषण। ठीक है, याद रखना। आगे आता है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होता है, बोलेंगे आप उसे बच्चों आधोपांत कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, उसे आधोपांत बोला जाता है। ठीक है बच्चे, हाँ। हिमांशु सिंह बेटा ध्यान देंगे, जो छीण न हो सके, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको छीण नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, उसे अक्षय बोलते हैं, अक्षय। याद रखना, इन शब्दों को अच्छे से रिपीट कर लेना मेरे भाई। ठीक है मेरे बच्चे, जिसका कोई पार ना हो, पार समझते हैं, जिसका कोई पार मतलब इसकी कोई हमें हद ही ना पता चले, उसे बेटा अपार कहते हैं,
है ना। कहते हैं ना, कभी कभी तुमने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति बहुत बहुत बड़ा मालदार व्यक्ति होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, तो कहते हैं ना यार इन पर तो अपार संपत्ति है, इनका किसी को नहीं पता कितना बड़ा काम है इनका, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना। चलिएगा, आकाश से तारे का टूटना, ठीक है, आकाश से तारे का टूटना क्या होता है जानते हैं आप लोग? उसे प्यारे बच्चे उपप्लव बोलते हैं, उपप्लव, ठीक है। छीण यानी नष्ट होना, मिट जाना। ऊपर की ओर उछाला हुआ, जो ऊपर की ओर उछाला होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बच्चों उत्क्षिप्त कहते हैं, उत्क्षिप्त। क्या बोलते हैं उसे? उत्क्षिप्त, ठीक है। पीयूष चौधरी, मुझे नहीं लगता तुमने, मैंने 97 शब्द पढ़ाए हैं, शब्द भी अच्छे से याद होगा, क्योंकि तुम तो बातें बहुत करते हो यार, है ना। मुझे नहीं लगता तुमने 2 शब्द भी याद करे होंगे, क्योंकि जो बच्चा फोन पर ध्यान दे रहा है ना, पूरा फोन ही चलाने में ध्यान है, वो नहीं पढ़ रहा भाई, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा, उसे 2 शब्द याद नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर आप ये बोलते हैं सर हमको ब्लॉक कर दिया गया है, हमारे को अनब्लॉक कराइए, हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता तुम बोलते क्या, बोले जा रहे हो, क्या बोले जा रहे हो, है ना। बेटा एक बात आपकी, जब एक बार आपने कमेंट कर दिया है तो उसका ही आंसर आपको मिल जाएगा, यदि वो योग्य आंसर होगा तो, अयोग्य होगा तो नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है। समझे नहीं? मुझे नहीं लगता, मैं पूरी क्लास, मुझे अभी तक इतना समय हो गया 15 मिनट लगभग पढ़ाते पढ़ाते, कि तुमने 2 शब्दों का ज्ञान भी जुटाया होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो बच्चा पूरा फोकस उसका कमेंट करने पर है वो क्या पढ़ेगा, कभी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। चलो यार, और बच्चों का काम और डिस्टर्ब करते हो और क्लास को डिस्टर्ब करते हो, आप लोग ऐसे बच्चे हैं, है ना। राहुल बेटा अंसारी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अंकित सर से मैं बात नहीं करा सकता, मुझे अधिकार नहीं है। हेल्पलाइन पर बात कीजिए और प्यारे बच्चों वहीं से आपका समाधान होगा, जो भी अंकित सर से अब बात हो पाएंगे नहीं। इसमें मेरे को कोई अनुमति नहीं है कि मैं हर बच्चे का कमेंट लेकर के सर तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। मैं सर से बात नहीं कर पाता 10-10 20-20 दिन, मैं आपकी बात कैसे करा दूंगा, ठीक है। हो सकता है ना सर, ऐसा थोड़ी है हमेशा हमसे मिल पाते हैं, मिल नहीं पाते वो, ठीक है बच्चे। तो यार इधर उधर के कमेंट प्लीज ना करिएगा, जिसकी जो भी कोई डाउट है ना, वो कमेंट बॉक्स के, वो सॉरी हेल्पलाइन से अपने माध्यम से बात करें, ठीक है बच्चों। आयुष राठौर बेटा, ये आपका डाउट है कि इधर उधर हो रहे हैं फोल्डर, उनको चेक करा लिया जाएगा, एक बार ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। जो क्लास से संबंधित मेरी कोई बात है उसे मैं नोट कर सकता हूं, अन्यथा जो बात मेरे लायक नहीं है उस पर मैं कोई भी आपका हेल्प या कोई भी आपका विशेष रूप से ध्यान नहीं दे सकता, ठीक है ना। आपको उसका कोई मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता, ओके बच्चे। चलिए चलो, तो दोस्त प्लीज मेरे को, अब तुमको ऐसा कमेंट ना करें जिसको मैं ना पढ़ पाऊं, ना मुझे दिखे, ठीक है। तो बच्चों मेरे साथ सब लोग रिवीजन करेंगे एक बार, सब लोग बताना भाई, बोलिए बच्चे। तो प्यारे बच्चों एक बार सब लोग बताओ, अच्छे से आंसर करिएगा। तो मैंने कहा गंगा से उत्पन्न को क्या बोलते हैं बेटा? गंगे कहते हैं, जिनका संबंध अध्यात्म से है, आध्यात्मिक होता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विविधतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है, ठीक है बच्चों। आदि से अंत तक आधोपांत होता है। जो छीण ना हो सके, जो मिट ना सके, उसे मेरे प्यारे बच्चों अक्षय कहते हैं। जिसका कोई पार ना हो उसे अपार कहते हैं। आकाश से तारे का टूटना उपप्लव कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इन्हें याद रखेंगे प्लीज बच्चे। आगे आइए भाई, आगे कहते हैं बच्चों छाती के बल चलने वाला। जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सांप भी है, वो भी छाती के बल चलता है ना, ठीक है। तो मेरे बच्चों उसको उरग बोलते, उरग, जो छाती के बल चलता है, ठीक है। हाँ, आगे आता है बच्चों जो किए गए उपकारों को मानता हो। भाई पीयूष में एक दिन में 10 12 20 50 शब्द लिख सकता हूं भाई, जब तक तो मैं 10 दिन में क्लास खत्म होगी। फिर मैंने 200 शब्द पढ़ाए तो 5 दिन लग जाएंगे, 40 शब्द रोज का लिखूंगा, जबकि 200 शब्द हमें 4 दिन में थोड़ी पढ़ने हैं यार। तो इसलिए क्लास भाई मेरे को सिलेबस भी तो पूरा कराना है। फिर तुम ये बोलोगे सिलेबस पूरा नहीं हुआ, फिर कैसे होगा, ठीक है।
मैं आज वो पीडीएफ देखूंगा कि जिसकी लाइन सेट नहीं है, जो किस क्रम में नहीं है, उसको मैं क्रम में लगवा दूंगा। ठीक है ना बच्चे, वेरी गुड। आइए बच्ची, जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से परे हो, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है बच्चे, उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों हम बोलते हैं कल्पनातीत, है ना। जो कल्पना से परे है, जो कल्पना से बाहर है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, ध्यान रखो। आगे आता है बच्चों, तीनों कालों की बात जानने वाला। जो तीनों कालों की बात जानता है उसे मेरे प्यारे बच्चे त्रिकालज्ञ बोलते हैं, त्रिकालज्ञ। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आता है देखने की इच्छा। देखने की जो इच्छा होती है उसे क्या बोला जाता है? दीदृक्षा, है ना। और पीने की इच्छा पिपाशा, है ना बच्चों। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, देखने की इच्छा दीदृक्षा। आगे आता है दिशाएं की जिनका वस्त्र है। दिशाएं ही होना चाहिए बेटा, की नहीं, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहते हैं बेटा? दिगंबर। उसे दिगंबर बोला जाता है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र होती हैं। ठीक है, चलो। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, जैसे भगवान कृष्ण जी के, ठीक है, भगवान कृष्ण जी के पेट पे क्या थी बेटा? मां ने रस्सी बांधी हुई थी, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? दामोदर। उसे प्यारे बच्चों दामोदर बोला जाता है। ठीक है, हाँ। झगड़ा लगाने वाला, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन होता है? जो तुम्हारी मुझसे कहेगा, मेरी तुम्हारी से तुमसे कहेगा, और आपस में दूसरे एक दूसरे से झगड़ा करा देगा, उसे बच्चों नारद बोला जाता है। नारद, तुमने देखा होगा नाटकों में, बहुत सारी जगह देखा होगा, जो नारद थे वो लड़ाइयां कराते थे, एक दूसरे की वो करते थे। ठीक है, हाँ। आगे आता है जहां खाना मुफ्त मिलता है। जहां खाना मुफ्त मिलता है उस खाने को क्या कहा जाता है? उसे बेटा सदाव्रत कहते हैं। ठीक है, उसे सदाव्रत कहते हैं, जहां पर मुफ्त खाना मिलता है। याद रखना अच्छे से। आगे आते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था मेरे बच्चों। यदि ये पूरब है, ये बेटा आपका पश्चिम है, ये उत्तर है, और बच्चों ये दक्षिण है, तो इनके बीच की जो दिशा होती है वो आप भी अच्छे से जानते हैं। ये बच्चों ईशान दिशा होती है। ईशान कौन बोलते हैं बेटा? इसको आग्नेय कहते हैं, आग्नेय। ठीक है ना। ये बच्चों नैऋत्य होती है, और बेटा ये प्यारे बच्चों वायव्य होती है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, ईशान कौन, याद रखेंगे आप लोग इस तरह से। चलिएगा, हाँ, आगे चलते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, जिसका जन्म उच्च कुल में होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है बच्चों, जिसका जन्म उच्च कुल में होता है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? उसे कुलीन कहा जाता है, कि बड़ा कुलीन व्यक्ति है ना, बड़े अच्छे कुल में जन्म हुआ है, बड़ा संस्कारवादी है। ठीक है दोस्तों, हाँ। आगे आता है जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो या बाएं हाथ से काम करने वाला होता है, उसे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? उसे बेटा सव्यसाची कहा जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे आया बच्चों मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला जो होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों चषक कहते हैं, चषक। याद रखना, चषक कभी आपको ऐसे लिखा भी मिल सकता है, उसे गलत कर देना, है ना। याद रखना अच्छे से। जो नभ में चलता है ना, जो नभ में चलता है, नभ में घूमता है, आकाश में घूमता है, उसे बेटा खेचर कहते हैं। आगे आता है बच्चों जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसके जो हाथ होते हैं वो घुटनों तक लंबे होते हैं, उसे बच्चों आजान बाहु कहा जाता है। आजान बाहु। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग।
आगे आता है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या बोला जाता है? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को प्यारे बच्चों अवसरवादी कहा जाता है। अवसरवादी, जो अवसर के अनुसार बदल जाए, ठीक है ना। आगे आता है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, नहीं जन्मा है, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, उसे बच्चों अजात शत्रु कहते हैं, है ना, ध्यान रखना अच्छे से। आगे आता है खोज करने वाला, जो किसी चीज की खोज करता है, मतलब जांच करता है, जांच, ठीक है, उसका अन्वेषण करता है। और उसको करने वाले को क्या बोला जाता है बेटा? करने वाले को प्यारे बच्चों अन्वेषक कहते हैं, अन्वेषक। याद रहेगी बात अच्छे से? चलिए, तो भाई अब मेरे साथ आप लोगों को एक बार बताना है अच्छे से। चलिए बेटा, बोलो बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे एक बार। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो भाई ये तो आपके सामने आंसर आउट है ही। ईशान कौन? उच्च कुल में पैदा हुआ, कुलीन होता है, बाएं हाथ से काम करने वाला है, बाएं हाथ से सादा हुआ, सव्यसाची होता है। मदिरा पीने का प्याला बच्चों चषक होता है। जो नभ में चलता है या घूमता है खेचर होता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजान बाहू बोलते हैं, ठीक है बच्चों, अजानु बाहू, है ना। अवसर के रूप बदल जाने वाला अवसरवादी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, ठीक है। और मेरे बच्चों खोज करने वाला अन्वेषक होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। वेरी गुड। ठीक है बच्चे। चलो बच्चों, तो बेटा जो तुम्हें पता है बाएं हाथ से सादा हुआ का मतलब पूछ रहे हैं बच्चा नितिन भाई। बाएं हाथ का सादा हुआ का मतलब होता है जो व्यक्ति बाएं हाथ को साध कर सारे कार्य करता है उसका बाएं हाथ सदा हुआ ही तो होता है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि आप लो पेन पकड़ो और बाएं हाथ से लिखो तो आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मैं कहूं मैं लिखूं तो नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि बेटा कभी मैंने बाएं हाथ से प्रैक्टिस ही नहीं की, ना मैं चला सकता उसे। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं, है ना। तो बच्चों उन्हें सव्यसाची कहा जाता है, ठीक है। बेटा अभिषेक गहलोत, मेरे आपका बोलने का तरीका कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, तो प्लीज उसके लिए मैं आंसर देने में अयोग्य हूं, ठीक है। आयुष राठौर, बेटा ये सिलेबस कितना बचा है वो मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है, प्लीज आप जाकर वहां देखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे आता है बच्चे आपका 116 नंबर शब्द। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो बच्चों उसे अनुग्रहित कहते हैं, है ना। जिस पर अनुग्रह किया गया है, जिस पर एक प्रकार से हम कहें तो हमने पूरा उपकार किया है, अनुग्रह किया है ना, उसे अनुग्रहित बोलेंगे। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जिसका जन्म अन्य माता से हुआ है बेटा वो अन्योदर है। और जो एक ही माता की कोख से जन्म लेता है प्यारे बच्चों उसे सहोदर कहते हैं। इसका विलोम भी आपको याद रखना है अच्छे से, अन्योदर का विलोम सहोदर। आगे आता है जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण करना अनिवार्य है, जिसका निवारण नहीं हम कर सकते उसे क्या कहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, उसे अनिवार्य बोला जाता है, अनिवार्य, ठीक है, याद रखना। आगे आता है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। जो व्यक्ति अपने जीवन पर स्वयं कथा लिखता है वो उसकी आत्मकथा होती है, ठीक है बच्चों, वह उसकी आत्मकथा होती है। आत्म माने खुद, कथा माने अपनी कथा, अपनी कथा जो लिखता है ना। आगे आता है मेरे बच्चे जो शुद्ध न किया गया हो, जो शुद्ध न किया गया हो उसे बच्चों क्या कहते हैं, है ना। वैसे तो आप अशुद्ध कह देंगे, अशुद्ध तो कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन जिसे शुद्ध ना किया जाए उसे बच्चों क्या कह देंगे, अपरिमार्जित। वेरी गुड, ध्यान रखना। आगे आता है जो संविधान के अनुकूल न हो, जो संविधान के अनुकूल न हो मेरे बच्चों उसे असंवैधानिक या गैर संवैधानिक कहते हैं, गैर संवैधानिक।
मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, गलत कार्य है वो, तो बेटा वो गैर संवैधानिक है। ठीक है, गैर संवैधानिक। आगे आता है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे बच्चों उसे अक्षत कहते हैं। अक्षत जानते हैं? जो चावल होते हैं, है ना, जो चावल होते हैं बच्चों, उन्हें अक्षत बोलते हैं, चावल जो होते हैं आपके। ठीक है ना, चावल लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई रोली है या कुछ भी लगाया तो बेटा ऐसे करके, ठीक है, समझे? तो बच्चों उसके ऊपर चावल लगाते हैं। आगे आते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति या निम्न कुल में होता है प्यारे बच्चों, उसे अंत्यज कहा जाता है। उसे अंत्यज बोलते हैं भाई, अंत्यज। ठीक है, याद रखना अच्छे से, बहुत बार पूछा गया हुआ शब्द है। आगे बेटा नेक्स्ट शब्द आया है, बहुत कम बरसात होने के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत कम बरसात का होना, तो मेरे बच्चों उसे अनावृष्टि कहते हैं, और जब ज्यादा बरसात होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। लेकिन आप लोगों को अल्पवृष्टि भी मिलेगा, वो मत लगा देना कभी, उसका विलोम वो लगा दो, उसे एग्जामिनर नहीं मानेगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा वो। ठीक है, अल्पवृष्टि मिले तो उसे मत लगाना। तो बच्चों एक बार मेरे साथ इसका रिवीजन करेंगे सभी प्यारे साथी। हाँ, बोलो बच्चों, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अनुग्रहित कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अनुग्रहित। चलिए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य। अपने जीवन पर लिखी हुई स्वयं कथा, आत्मकथा। ठीक है, जो शुद्ध न किया गया हो मेरे बच्चों, अपरिमार्जित। जो संविधान के अनुकूल न हो, असंवैधानिक। तिलक लगाने में किया किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत का। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंत्यज। बहुत कम बरसात होने के लिए एक शब्द अनावृष्टि, और ज्यादा के लिए अल्पवृष्टि, है ना, ज्यादा के लिए अतिवृष्टि, कम के लिए अनावृष्टि। इन चीजों को याद रखो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बच्ची, आगे आते हैं मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट शब्द की तरफ। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा मतलब गर्दन, ग्रीवा मतलब मेरे प्यारे बच्चों गर्दन। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सुग्रीव बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे? सुग्रीव। सुग्रीव, है ना, याद रखना। दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय, ये किसको बोला जाता है? भगवान शिव को। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो, मतलब एक लिमिट तक लागू होता है, ठीक है बेटा, उसे अध्यादेश कहते हैं। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, पत्थर को गढ़ने वाला, मान लीजिए आपको पत्थर तोड़ना है, ठीक है, पत्थर आपको तोड़ना है, तो पत्थर को तोड़ने के लिए आप एक छेनी, एक लोहे का एक वो बनता है बेटा, औजार होता है, उसके ऊपर हथौड़े से चोट मारी जाती है ना, जिसे घन भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे छेनी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आता है मेरे भाई, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अभूतपूर्व कहते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ है ना, और जो हुआ है वो भूतपूर्व हो जाएगा। वो बच्चों इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग, भूतपूर्व। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान रखना अच्छे से। आगे आता है, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना। दूसरे के हित में, मान लीजिए आपका एक दोस्त है और वो दोस्त थोड़ा अलग प्रकृति का व्यक्ति है, लड़ाई झगड़े ज्यादा करता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि रे भाई ये व्यक्ति यदि लड़ाइयां करेगा तो इसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो आप क्या करते हैं? उसके दोस्त को आप अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना। अपने ऊपर ले, सर इसी ने नहीं किया था, मैंने किया था, तो आप बोलेंगे कि यार ये आज ये रोज पिटता है, आज तो बच जाए। तो बेटा आप आत्मोत्सर्ग हुआ वो, मतलब उसका दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना। किसी एक में ही आस्था रखने वाला,
जो किसी एक में ही आस्था रखता है, सबके अंदर नहीं रखता प्यारे बच्चों, उसे अनन्य कहते हैं। अनन्य, जो एक को ही मानता है, सबको नहीं मानता, केवल एक व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है ना। और हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां बच्चों वह समीधा कहलाती है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। जहां बरसात ना हो, बिल्कुल सूखा हो, तो वो तो सूखा कहलाएगा। सूखा पड़ रही है भैया हमारे यहाँ तो, है ना। तो चलिए भाई, एक बार सब प्यारे दोस्त इसका आंसर करेंगे। सबको आंसर देने के लिए बेटा तैयार रहिएगा, है ना। बातें मत करिएगा, समय को नष्ट मत करिएगा। कुछ बच्चे समय को नष्ट करने के लिए आते हैं क्लास में, जो गलत बात है। मैं तो यही कहूंगा भाई, तुम्हारे माता पिता का पैसा बड़ी मेहनत का है यार। इन फालतू की बातों से कोई लेना देना नहीं होता, जो होगा वो आगे आएगा, चलेगा। तो बेटा जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे प्यारे बच्चों सुग्रीव कहते हैं। दूसरे की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय होता है। जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश कहलाता है। पत्थर में गड़ने वाला औजार बेटा छेनी होता है। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व होता है बच्चों। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना बच्चों आत्मोत्सर्ग होता है। किसी एक में ही आस्था रखने वाला बच्चों अनन्य होता है। और हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी बेटा समीधा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बेटा अपना आधा घंटा बिल्कुल जीरो कर दिया, जो मैं भी कमेंट करके देख रहा हूं। वो समय नष्ट कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, है ना। क्योंकि मैंने भी आज ये सोच ही लिया है कि जब तुम ही अपने भविष्य की चिंता नहीं है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है यार, है ना। बोलो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपके लिए इतना सोचने की। मुझे तो पढ़ाना है भाई, और बच्चों को थोड़ी मैं आपके लिए बेकार परेशान करूंगा। आपने तो सोच ही रखा है मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझको तो एक समय चाहिए बस। क्योंकि उस समय में आप तीर मार दोगे, उससे पहले आपने बहुत तीर मारे हैं, है ना। ये समय नष्ट करने वाली बातें हैं बेटा, और कुछ नहीं है। अपना स्वयं भविष्य आप जानते हैं। चलिएगा, आगे आता है बच्चों। चलिए, जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो उसे कहते हैं शिक्षक, ठीक है। और जो पढ़ने का कार्य करता है बेटा वो शिष्य होता है। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो बच्चों गलत दिशा में चलते हैं, है ना। उसे बेटा शिष्य या विद्यार्थी हम कहते हैं। विद्यार्थी माने जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। वेरी गुड। जो गिना न जा सके उन्हें बच्चों अनगिनत कहते हैं। जो गिना नहीं जा सकता अनगिनत, और जो गिना जा सकता है तो गिनत है ना। मतलब गिनने योग्य है। जो इंद्रियों से परे हो, जिसका हम इंद्रियों से कोई आभास नहीं कर सकते, जिसे इंद्रियों से हम जान नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं बेटा अतेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। जो अपनी जगह से न डिगे, जिसने ये बोल दिया मैं तो आज यहीं पर रहूंगा, है ना, रहूंगा तो रहूंगा, वो नहीं हटेगा, तो बेटा उसे अडिग बोलते हैं, अटल कहते हैं। अटल प्यारे बच्चों स्थिर कहते हैं, है ना। ये सब एक दूसरे के समानार्थ है। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, उसे दुस्तर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, दुस्तर, है ना। कि भाई पार करना बड़ा कठिन है, वो दुस्तर होता है। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, जो उचित समय पर न हो, जो उचित समय पर न हो उसे बेटा क्या बोलेंगे, असामयिक। और जो होता है वो समसामयिक होता है ना प्यारे बच्चों। जो समय पर होता है उसे सामयिक कहते हैं, समसामयिक। वेरी गुड। जो पहरा देता है, जो पहरा देता है मेरे बच्चे, जब आप जॉब मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, हालांकि आपकी तो ऑफिशियली जॉब है, उसमें आपको पहरा वहरा ज्यादा नहीं देना, सिर्फ आप ट्रेनिंग टाइम में इतना ड्यूटी व्यूटी देंगे, उसके बाद तो आपको ड्यूटी सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी करनी है ना। सिर्फ सिस्टम पर बैठना है कंप्यूटर पर, और सबकी तनख्वाह बनाना, सबके ग्रेड चेक करना, वही सारा काम आप लोगों का, बाबुओं का होता है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों उसे प्रहरी बोलते हैं। प्रहरी क्या बोलते हैं, प्रहरी। ठीक है बच्चों, आगे आता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है बेटा। जिसने इंद्रियों से जीत लिया वो जितेंद्रिय हो जाएगा, है ना मनीषा। तो बच्चों उसे अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, याद रखिएगा।
जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, मेरे प्यारे बच्चों अपर्ण हो गया, अपर्ण है ना, उसे अपर्ण बोलते हैं। एक दो बार इनको रिवीजन कर देना अच्छे से ध्यान से। चलिए एक बार यहां पर रिवीजन मैं करा देता हूं, एक बार पुनः आप कर लेंगे तो फिर तो भाई आपको आराम से इनको याद करने में आसानी होगी। बच्चों जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं भाई वो शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, मास्टर होते हैं, है ना, याद रखेंगे आप लोग। जो गिना न जा सके बेटा उसे अनगिनत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो वो अतेंद्रिय होता है। जो अपनी जगह से न डिगे उसे बेटा अडिग कह देंगे। जिसे पार करना कठिन हो वो दुस्तर होता है। जिसे जो उचित समय पर न हो वो असामयिक होता है। जो पहरा देता है वो प्रहरी होता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो प्यारे बच्चों उसे अद्वितीय कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो अपर्ण होता है। याद रखेंगे आप लोग इस तरह से, ठीक है बच्चे। आइएगा तो बेटा 151 शब्द में आज आपके यहां तक लास्ट करूंगा इस स्लाइड तक, क्योंकि 71 से मैंने शुरू किया था, सॉरी 72 से, तो 72 लगभग 80 शब्द हो जाएंगे। तो मेरे बच्चों इनको अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, और बेटा प्रैक्टिस सेट 3 बजे वाले में ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं और भी बहुत सारे शब्द मिलते हैं आपके पेपर के लिए एकदम लाभदायक है, आप उसे जरूर करिएगा। आगे आता है बच्चों, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, ठीक है। देखो बेटा पहले क्वेश्चन क्या था, जो इंद्रियों से परे हो। अब के दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने, उसे अगोचर, अतेंद्रिय, इंद्रियातीत तीनों नामों से जानते हैं, तो यह भी ध्यान रखना है ना। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, जो नियम के विरुद्ध होती हैं, है ना, जिन्हें हम कहते हैं कि यार ये तो उसके अनुसार नहीं है, तो वो अपवाद होता है। क्या होता है वो, उसे अपवाद बोलते हैं, अपवाद, ठीक है। हाँ, आगे आता है बच्चों यथा क्रम, क्रम के अनुसार, ठीक है। क्रम के अनुसार जो होता है उसे यथा क्रम कहते हैं। आगे आता है जिसमें दया की भावना न हो, जिसमें दया की भावना न हो, जिसके अंदर जरा भी दया न हो, वो व्यक्ति कौन होता है, वो प्यारे बच्चों निर्दय होता है, ठीक है, याद रखना। आगे आता है पहाड़ों के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ों के ऊपर की समतल भूमि को अधितयका कहते हैं और नीचे की भूमि को उपतयका कहते हैं। उपतयका, अधितयका और नीचे की भूमि को उपतयका। चार भुजाओं वाला कौन होता है, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को। किसको बोला जाता है बच्चों, भगवान विष्णु को बोला जाता है चतुर्भुज, ठीक है। याद रहेगा अच्छे से, बोलो एक बार। हाँ, आगे आता है आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, है ना। जब मान लीजिए 100 में से बेटा आधे 50 होते हैं, लगभग 70 आदमियों की जो एक राय होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुमत बोलते हैं। कि यार बहुमत मिला है, आधे से ज्यादा व्यक्तियों का साथ है, आधे से ज्यादा व्यक्तियों का एक साथ सहयोग है ना। आगे आता है बेटा बिना विचारे किया गया विश्वास, बिना विचारे किया गया विश्वास, ये कुछ भी हमने उस पर डिस्कस नहीं किया, सामने वाले व्यक्ति पर ऐसे ही विश्वास कर लिया, तो प्यारे बच्चों आपको पता है उसे अंधविश्वास कहते हैं, अंधविश्वास, ठीक है। कि यार हमने तो अंधविश्वास कर लिया इस इंसान पर, है ना, बिल्कुल। तो बच्चों ये आप याद रखें। बिट्टू बेटा बात सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे कल की पीडीएफ को लेकर परेशान हैं, तो प्यारे बच्चों कल वो आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाई थी, वो आज हो जाएगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल ना हो आप लोग, आपका डाउट है ये मुझे पता है, ये आपका डाउट नहीं है, मेरा डाउट है, मुझे इसको वैसे ही विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अपने ही कुल का नाश करने वाला, तुमने देखा होगा ना कोई कोई व्यक्ति ऐसा घर में शनिचर पैदा हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना कि यार ये तो हमारे घर में एकदम शनिचर पैदा हो गया, इसने तो हमारे घर का सारा नाश कर दिया।
अपने कुल को नाश कर देता है, अपने कुल को खत्म कर देता है व्यक्ति, उसे कुलंगार कहते हैं। अंगार माने होता आग, दहकता हुआ, कुल को मतलब मिटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है मेरे बच्चे, उसे कुलंगार बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए बच्चे, तो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार आ जाएंगे सभी लोग। हाँ, बोलिए बच्चे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहते हैं? अतेंद्रिय, अगोचर, इंद्रियातीत। ठीक है, तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध हो अपवाद। क्रम के अनुसार मेरे बच्चों उसे कहते हैं यथाक्रम। जिसमें दया की भावना न हो निर्दयी। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधितय का और नीचे की भूमि प्यारे बच्चों अधितय का। ठीक है, ये चीज याद रखिए अच्छी से। ठीक है मेरे बच्चों, आधी सॉरी 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, भगवान विष्णु की 4 भुजाएं थी। ठीक है, आगे आता है आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय, वो बेटा बहुमत कहलाता है। ठीक है, और बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास। ठीक है, और अपने ही कुल का नाश करने वाला जो होता है प्यारे बच्चे, उसे कुलंगार कहते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे बहन भाई, मेरे बहन दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताऊं। देखो बच्चे, मेरा तो क्या है, मैं आपको समझाने के लिए जो भी बोलता हूं यार, मेरा कुछ नहीं जा रहा। आप लोग पूछते हैं, मैं तो कमेंट का आपका ध्यान देता रहूंगा, लेकिन मैं फिर सिलेबस नहीं खत्म करा पाऊंगा। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब मैं आपका उस समय में आपके डाउट बदलेता रहूंगा, आपकी सारी बातें सुनता रहूंगा, तो फिर एक बात बताओ, मैं पढ़ाऊंगा कब? मैं सिलेबस कब खत्म करूंगा? हर टॉपिक का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, एक हिंदी नहीं हो पाएगी पूरी, फिर क्या फायदा होगा बोलो? और जिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो अयोग्य क्वेश्चन होते हैं, उनका कोई तात्पर्य नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं बनता बच्चे, है ना? वो बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना बेटा? HCM हिमांशु सिंह, उस बुक को अभी छापा जा रहा है और उसको एक बार अच्छे से उसको रिवीजन किया जा रहा है कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। जब त्रुटियां पूरी होगी तो लगभग मुझे लग रहा है दीपावली के समथिंग वो बुक आपके हाथ में आएगी। ठीक है, बेफालतू में मैं आपसे कह दूं कि 20 तारीख में आ जाएगी, नहीं आएगी मेरे भाई, वो दीपावली तक आएगी, दीपावली तक के बाद ही मिल पाएगी आपको, याद रखो। ठीक है, और भैया एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर जी सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा और कितने टॉपिक और रह गए हैं? उन बच्चों का पढ़ने से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ टॉपिक गिनने और समय खत्म करने आते हैं अपना, जिसका मतलब कोई लेना देना नहीं है इस बात से। अरे यार हमें पढ़ना है, हमें फालतू बात से मतलब थोड़ी है। सिलेबस खत्म कराना मास्टर की जिम्मेदारी होती है, हमारी थोड़ी है। हमें टाइम से पहले हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा बस। ठीक है, हमारी बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ बच्चों का सोचना होता है यार कौन कौन से टॉपिक रह गए, अभी और पढ़ना है, मुझे वो भी जानना है, मुझे वो भी जानना है। अरे भाई तुम पहले वाले टॉपिकों से यदि मैं क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप मुझे सारे जवाब दे सकते हैं? आपने सारे टॉपिक पीछे के रट लिए, क्लियर कर लिए? नहीं ना। लेकिन वो सिर्फ अपना समय खराब करना और टीचर को परेशान करना, इतना उनका मकसद होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, हाँ। और जो व्यक्ति हो सकता है मेरे से ज्यादा, ये मैं वादा भी कर सकती, दावा भी कर सकता हूं RWA पर, पूरे चैनल पर, ठीक है, पूरे चैनल की बात कर सकता हूं मैं RWA परिवार की, मेरे से ज्यादा कोई ये नहीं सोचता कि मैं हर बच्चे का डाउट क्लियर करूं, हर बच्चे की बात पूछूं, किसी के मन में मेरे से कोई ईर्ष्या ना हो। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मैं यदि ज्यादा उनकी हेल्प करता हूं तो वो मुझे ज्यादा परेशान करने का सोचते हैं। तो मेरा भी मकसद एक ही हो जाएगा, मैं भी और सबकी तरह इनको इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, उससे क्या फायदा होगा? फिर ये बताओ, कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यार इतना नहीं करना चाहिए। कोई भी चीजें यदि ज्यादा खींचते हैं ना, उसे वो टूट जाती है भाई। तो वही फिर मेरे साथ भी हो जाएगा, मैं भी सोचूंगा यार ये बच्चे तो मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं, मैं भी इनकी नहीं सुनूंगा जैसे अब अन्य लोग नहीं सुनते, तो वो बात गलत होती है ना। तो आप लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हमारे माता पिता का पैसा फ्री का नहीं है यार। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना फोकस करो पढ़ाई पर, पढ़ाई काम आएगी। सिलेबस खत्म कराना मेरी जिम्मेदारी है, सिलेबस से पहले आपको प्रैक्टिस कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको पढ़ना जिम्मेदारी है, बस आप पढ़ने पर ध्यान दो। आप हो सकता है आप मेरी जगह खड़ा होना चाहते हैं यहाँ पर आकर, जब तो ये बात सही है कि भाई कितना सिलेबस है, कितनी टॉपिक और रह गए, कब के लिए सिलेबस खत्म होगा। यदि पेपर आ गया हो आपका दीपावली के बाद ही और मैं सिलेबस ना खत्म करा पाया हूं, तो फिर आपका पूछना ये बिल्कुल लाजमी होता है। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए मैं ही विराम देता हूं। सबको मेरा जय हिंद, जय भारत, नमस्ते बच्चों।